स्वामी जी एक विषय और ले लेते हैं। ये विषय डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। डायबिटीज में शुगर कम या अगर शुगर ज्यादा हो गई तो दोनों ही परिस्थिति में चक्कर आ सकता है। और खास तौर पर जो लो शुगर वाले हैं उनके तो शुरुआती संकेत ही चक्कर आना है, अनईजी महसूस करना है, घबराहट होना है। स्वामी जी, पेनक्रियास को सक्रिय रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से किए जा सकते हैं? और ये जो चक्कर आने के बीपी लो की वजह से परेशानी है, बीपी हाई वाले तो दवाइयां खा लेते हैं, लेकिन बीपी लो वालों के लिए तो कोई दवाई भी नहीं बनी है, तो स्वामी जी उन्हें क्या करना चाहिए? अरे बीपी लो होने से, शुगर लो होने से एकदम से चक्कर खा के गिर जाते हैं। कई बार तो हमारे जयदीप आर्य जी, उनके कोई रिलेटिव थे, बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, लो शुगर हुआ और वहीं टप मर गए। बीपी लो होने से, शुगर लो होने से तो एकदम मर जाते हैं, हाई होने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होके बच तो जाते हैं, बाद में रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो लो शुगर, लो बीपी, हाई शुगर, हाई बीपी, ये दोनों ही बड़े खतरनाक है। तो एक तो योग करो, समत्वम योग उच्यते, योग बैलेंस में लेकर के आता है हमको। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मदनासनी, मधुग्रीट तो शुगर के लिए, और बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और लौकी का जूस, साफ थोड़ा नींबू डाल के, थोड़ा पुदीना डाल करके, कि अब जबरदस्त जूस बनता है। लोग इतना आड़ कबाड़ और कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऐसा करके बच्चे मर रहे हैं पी पी करके। आओ वापस, जैसे अपने पूर्वज प्रकृति से जुड़े थे और अच्छी अच्छी चीजें खाते पीते थे, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण। आचरण पर ध्यान नहीं है। हिंदुओं का आचरण अच्छा होना चाहिए, मुसलमानों का आचरण अच्छा होना चाहिए, हर इंसान का आचरण अच्छा होना चाहिए। जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, सब जाति वर्ग समुदाय के लोग, उनका आचरण अच्छा हो जाए। कल हमको घेर लिया लोगों ने, बाबा ये क्या पटाखा फोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं बोला भाई, आचरण अच्छा करो। अपने आचरण से अच्छा हिंदू बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, और आचरण से ही इंसान अच्छा बनता है। योग हमारे आचरण को अच्छा बना देता है, ये है योग की महिमा। इसलिए रोग तो मिटेंगे, जीवन अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव का परिष्कार होगा। ये है स्वामी जी आपके साथ योग करने के लिए आई है। ये है योग की महिमा। बीच बीच में उसका खाने में भी थोड़ा ध्यान लगा हुआ है। स्वामी जी एक सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कई बार प्रभु से बातचीत के लिए बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, या फिर नमाज में काफ़ी देर तक ऊपर वाले से बातचीत चल रही है, और उसके बाद जब खड़े हुए तो चक्कर सा आ गया। तो ये सामान्य सी बात है? मतलब कुछ देर बैठ करके अगर बहुत ध्यान की मुद्रा में बैठा है कोई, तो उसके बाद खड़ा होगा तो चक्कर सा आ गया, ये सामान्य है या इसमें भी कोई लक्षण है? किसी का बीपी लो हो जाता है, ये बीपी लो हो जाता है तो उसको अश्वगंधा रिष्ट पीना चाहिए। उसमें उसको दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला ले लेनी चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा सा एक बार सुबह सुबह ना ऐसे घनघोर तरीके से भस्त्रिका, पूरा दमखम लगा करके, आहा हा, हमारा तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, खुदा प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भस्त्रिका ऐसे। स्वामी जी अगर चक्कर के साथ, स्वामी जी अगर किसी को चक्कर के साथ साथ उसकी बोली बिगड़ने लगे, उसका चेहरे में कुछ टेढ़ापन आ जाए और हाथ पैर सुन्न पड़ जाए, या फिर चलने में अचानक से दिक्कत आने लगे, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। माइल्ड पैरालिसिस हो जाता है, तब ऐसा होता है। तो ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए आसपास मौजूद लोगों को? हल्का सा स्ट्रोक आ जाता है, तुरंत अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है जिनका पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था, और हमारे चाहे बजरंग देव जी से लेकर के, हमारे यहाँ के बिट्टू पंडित से लेकर के, हमारे जो है सुधांशु अधिकारी से लेकर के जयदीप आर्य जी, तो कितने लोग तो मेरे आस पड़ोस में अचानक को पता नहीं कौन सा कोई जेनेटिक कारण है या क्या, अचानक क्या स्ट्रेस आया, क्या हुआ, अचानक बहुत ठंड लग गई या कोई ऐसा अचानक ठंडे पानी से नहा लिए, तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत इसकी परम औषध है। अनुलोम विलोम करें, तुरंत आंखों की रोशनी अचानक चली जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, अचानक एकदम से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाए शरीर, तो अनुलोम विलोम परम औषधि है। उसके लिए रसराज योगेंद्र रस
और वसंत कुसुमा का रस खाली पेट। वसंत कुसुमा कर 1 ग्राम, उसमें 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके और आधा ग्राम शहद से चाट लो, एकदम से ठीक। और न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड तो खाली पेट सुबह दोपहर शाम 3 बार दे दो, खाने के बाद मेधावटी मेमोरीग्रिड ओमेगा। ऐसे 1 से 2 सप्ताह में पूरे टनाटन गाड़े की तरह, शेर की तरह, हिरण की तरह दौड़ेंगे पूरा। जबरदस्त है ये, अनुभव की भी बात बता रहा हूँ, ये किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं है। दिस इज एक्सपीरियंस ट्रूथ एंड वी डिड so many researches in yoga in Ayurveda. So what we are teaching here, the whole things are very scientific. तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात करते हैं, तो तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ योग का प्रयोग, उसका परिणाम आज प्रमाण बन गया है मेरे भाई हुसैन। तो योग करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए और साथ में मौसम के फल जामुन आम का अपने डाइट में इस्तेमाल भी करते रहिए। और योग तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगाइए और स्वामी जी के साथ योग कीजिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। तब तक करते रहिए प्राणायाम और देखते रहिए इंडिया टीवी, भविष्यवाणी योगवाणी से लेकर के आज की बात तक। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।